नीमराना में शनिवार शाम पंचायत समिति कार्यालय के सामने स्थित शहीद पार्क में एडवोकेट वेद प्रकाश सैनी के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों द्वारा कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में देश के वीर सैनिकों के शौर्य को नमन किया गया। वहीं झालावाड़ जिले के पीपलौदी गांव में हाल में ही स्कूल भवन ढहने से मृत बच्चों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर और श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर एडवोकेट वेद प्रकाश सैनी ने कहा कि हमारी आजादी और सुरक्षा के पीछे भारतीय सैनिकों का अतुलनीय बलिदान है। उनके साहस और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कार्यक्रम में एडवोकेट रविंद्र सामरिया और सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार ने भी वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। सभी उपस्थित लोगों ने झालावाड़ स्कूल भवन हादसे में दिव्यगत बच्चों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम में शहीदों के प्रति श्रद्धा और समाज में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया। स्थानीय युवाओं, नागरिकों और समाज सेवियों की उपस्थिति में यह आयोजन भावपूर्ण वातावरण से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस नीमराना नगर अध्यक्ष एडवोकेट वेद प्रकाश सैनी, राष्ट्रीय बहुजन सामाजिक परिसंघ वेद प्रकाश महासचिव महावीर प्रसाद चरकिया, एडवोकेट रविंद्र सिंह सामरिया, सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार यादव, किरोड़ी सिंह सैनी, राजकुमार सिलापुर तथा संजय कुमार व दिनेश शर्मा, रामनिवास सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। कारगिल जो हमारा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो हमें विजय मिली, जो सैनिक, देश के नौजवान सिपाही हमारे जिनका बलिदान हुआ, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम अपने पंचायत समिति नीमराना का जो सामने प्रांगण है, शहीद स्मारक जो 1972 में बना था, वहाँ पर एकत्रित हुए और उनको श्रद्धांजलि दी। आज हम जो सुरक्षित हैं इस देश में, इस देश का बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान जो भी सांस ले रहा है, तो देश के जो जवान हैं उन्हीं की वजह से हम सांस ले रहे हैं। खेत में किसान और देश में सेना, बॉर्डर पे जवान, खेत में किसान और बॉर्डर पर जवान, इन्हीं की वजह से आज हमारा देश सांस ले रहा है। वरना नेता कहता है, नेता और अभिनेता, खिलाड़ी कहता है कि जुआ खेलिए और अभिनेता कह रहे हैं कि तंबाकू खाइए, पुड़िया खाइए। बताइए क्या होगा इस देश का? तो देश सुरक्षित है तो केवल और केवल मेरे देश के जो नौजवान सिपाही हैं, जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं देश के लिए, उन्हीं के कारण सुरक्षित है। मैं कहना चाहूँगा भगत सिंह जी, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अपना जीवन देश के लिए सौंप दिया था, उनको याद करते हुए और साथ में देश के जवानों को याद करते हुए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हमें इश्क है अपने वतन से, हमें इश्क है अपने वतन से, हम आज़ादी से मोहब्बत करते हैं। लोग तो सहरा बांधकर घोड़ी पे चढ़ते हैं, हम कफन बांधकर सूली पे चढ़ते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। कारगिल शहीद दिवस के रूप में हम सब लोगों ने मिलकर बनाया। उस समय कारगिल का जो युद्ध हुआ था, हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम के द्वारा विदेशी मुल्क को मार भगाया। उन्होंने पूरे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए। आज के समय में सैनिक जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करके पूरे देश को सुरक्षित रख रहा है, तभी हम आज सुरक्षित हैं। तो उन शहीदों की याद में हर वर्ष की भांति आज हमने ये कारगिल शहीद दिवस के रूप में मनाया। कारगिल शहीद दिवस के रूप में हमने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया। कहा जाता है कि शहीद की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का आखिर यही निशा होगा। इसी याद में हमने यहाँ एक कारगिल शहीद दिवस के रूप में मनाया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज वो है तो हम हैं, वो बॉर्डर पर तैनात है, इसलिए पूरा भारत देश सुरक्षित है। और कारगिल के युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए शहीद हुए, उनको याद किया। और भारत में ऐसे ही वीर शहीद जन्मे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं।